आप में से बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप लोग लगातार जो है मेरे नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं कि बताइए कि हम कैसे सिंगर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। और मैं लगातार आप लोगों के लिए जो है फ़िल्म इंडस्ट्री से वो सही जानकारी लेके आते रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में मुझे हमारे एक दर्शक है, उन्होंने मैसेज भेजा है, उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या घटना हुई है। मुझे लगा कि ये घटना आपके साथ भी घट सकती है, ये धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकता है और कईयों के साथ तो घट चुका होगा। लेकिन कुछ नए लोग हैं, वो आज की वीडियो से सबक सीख सकते हैं, वो बच सकते हैं धोखाधड़ी से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धोखा देने वाले लोग उनको इतना ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बता देते हैं और इतना विश्वास में लेते हैं कि कभी-कभी आप जैसे लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और आपका दिमाग ये कहता है कि भाई ये सही कह रहा है और उस चक्कर में क्या होता है, आप जैसे नए लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ पैसे वैसे उनको दे देते हैं। और होता क्या है कि ना आपके पैसे आते हैं रिटर्न और ना ही आपको इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम मिलता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये धोखा देने वाले लोग किस प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी वो क्या-क्या तरीके बताएँगे और किन तरीके से आपका पैसा लूटेंगे। जबकि इन तरीक़ों से फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। सच बोल रहा हूँ। जो तरीका वो लूटने वालों ने अपना तरीका बनाया है। और कभी आपको इस तरह से कोई व्यक्ति काम दिलाने के बहाने में ये सारी बातें आपको बोलता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये भैया काम नहीं दिलाएगा, बस खाली अपना काम बनाएगा, यानी आपसे पैसे ले लेगा। तो वो आपकी शकल, आपकी कला पे बिल्कुल नज़र नहीं रखता। वो जो धोखा देने वाले लोग, वो सिर्फ आपकी जेब पे नज़र रखते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा है, वो कैसे निकाल लें। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि क्या तरीके वो अपनाते हैं, वो क्या-क्या बातें आपको बोलेंगे। अगर कभी ऐसे ये बातें अगर आपने सुनी, कोई व्यक्ति बोल रहा है आपको कि मैं ये कर दूँगा फला ढिमका ऐसा, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको कतई काम नहीं दिलाएगा, वो आपको धोखा दे रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिनके साथ धोखा हो गया होगा, वो कमेंट करके बताइएगा और जो बच गए हैं, वो इस बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आप में से बहुत सारे लोग फ़िल्म लाइन में काम करने की जानकारी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे बहुत सारे गूगल सर्च करते रहते हैं आप लोग और उसी में से कहीं न कहीं आपको कोई न कोई एक व्यक्ति मिल जाता है जिससे आपका संपर्क उससे हो जाता है और फिर आप उससे फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में, काम के बारे में, काम मिलेगा नहीं मिलेगा या उसको काम की ही डिमांड आप कर लेते हो। ऐसा होता है आपके साथ में। और उसी बीच में वो व्यक्ति आपको कहता है कि आपको जो है हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप सोचते चलिए ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही तो है, क्या करना क्या है, कर देते हैं, उसके बाद हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप उसको अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह सब शेयर कर देते हो। लेकिन वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे करीबन 1000 या 2000 चार्ज करता है। मतलब आपको फ़िल्म इंडस्ट्री की जानकारी देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर ही 2000 रुपये आपसे ले लिए जाते हैं। अब आप सोचते हैं चलिए ठीक है, दे देते हैं यार, छोटी सी रकम है, लेकिन आपके लिए छोटी है, लेकिन इसी प्रकार से वो कई लोगों से लेते रहता है। रोज़ के कई लोग जो है उसको फ़ोन करते हैं और रोज़ कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाते रहता है और इसी से वो पैसा कमाता रहता है। होता क्या है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे पैसे लेने के बाद 1-2 दिन आपका फ़ोन लेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन जब आगे का आप जब काम मुझसे मांगोगे तो वो काम के लिए भी आपसे फिर पैसे लेगा। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दिए हैं, तो काम के लिए भी आप पैसे दे सकते हो और आप दूसरी बार उसका शिकार बनोगे। क्योंकि वो आप उससे काम मांगोगे, उसके लिए भी फिर आपको करीबन 5 से 10 हज़ार आपसे ले लेगा। लेकिन सही बात बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में होती ही नहीं है। कोई प्रोडक्शन हाउस किसी व्यक्ति को काम पे रखने के लिए या काम करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करता ही नहीं है। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ होता ही नहीं। जितनी भी बड़ी कंपनियां, यशराज वगैरह जो भी बता रहा हूँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई किसी से पैसे नहीं लेता। सब अपने अपने काम करते हैं और पैसा
प्रोडक्शन से लेते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर पर। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे पैसा लेता, समझो आपको वो लूट रहा है। ठीक है, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। कितने लोगों के नाम पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लिए गए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब क्या होता है, कई लोगों को कार्ड के नाम से भी पैसा लिया जाता है। मेरे पास भी कार्ड है। कई लोग फ़ोन करते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में, तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास कार्ड है तो बताइए, हमारे पास काम है। तो आप कहते हैं आप तो बिल्कुल नए हैं यार, आपको क्या पता कार्ड क्या होता है। अब वो आपको इतना बताएंगे कार्ड होगा तो मैं आपको काम दूंगा, ऐसा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बस आपके पास कार्ड होना चाहिए। अब आप कार्ड के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो आप सोचते चलो ठीक है बस आपके हम कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि आप जानते ही बहुत सारे आईडी वे वो सब बनता है, तो उसी प्रकार इसका भी कार्ड होगा। अब आपको कार्ड के नाम पर अब वो ये बोलेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में बिना कार्ड के कोई काम ही नहीं करता है। आप जाके देखिए बड़े बड़े होता है भाई, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी यूनियन के लोग ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे कार्ड बनाइए और हम आपको काम देंगे। ऐसे हमारे जो लीगल यूनियन हैं, जितने भी काम फिल्म इंडस्ट्री के जो भी यूनियन है, चाहे सिंटा हो, चाहे विप्टा हो, चाहे WIC हो, कोई भी हो, जितने मजदूर यूनियन जो भी हो, ये लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारा कार्ड बनाइए हम आपको काम देंगे। इसका उल्टा मतलब इसी का उल्टा ये धोखा देने वाले लोग, धोखेबाज जो आपसे पैसा लेंगे, ये कहते हैं कि आप हमसे कार्ड बनवाइए और हम आपको काम देंगे। समझे आप? तो जब भी कोई आपको, और आप सोचते हो कि कार्ड की रकम छोटी होगी, देखिए कार्ड आप देखो उनका काम है लूटना। आपसे अगर 1 रुपया भी लूट लिए तो लूट लिए ना आपका, तो आपको 2000 से 5000 या 10,000 रुपये तक भी वो कार्ड के नाम से लूट लेंगे। आप सोचोगे चलो ठीक है कार्ड बनवा लेते हैं, हमें काम देगा, लेकिन भाई कार्ड बनाने के बाद क्या होगा, वो कहेंगे हमारा प्रोडक्शन हाउस अभी शुरू नहीं हुआ, काम अभी शुरू नहीं हुआ, अगले महीने होगा, ऐसे होगा, ये होगा। ऐसे करते करते 1 साल का समय बीत जाएगा और कार्ड की वैलिडिटी जो होती है वो, उसकी अंतिम तारीख जो होती है वो 1 साल की होती है, और 1 साल के बाद फिर वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। ना आपको काम मिला, ना उसने काम किया। तो ऐसे कई लोग होंगे जो कार्ड बना के अपनी जेब में रखे होंगे, काम नहीं मिला होगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कार्ड के नाम पे अगर आप बच गए तो आपको कहेंगे, किसी के मोबाइल पे मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पर कि आप इस रोल के लिए, इस टीवी सीरियल के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको ये चैनल नहीं, समझिए बालाजी का नाम, या फिर आपको कोई अधिकारी ब्रदर्स या फिर यशराज, ऐसे कोई जो भी सीरियल का नाम बता के आपको बड़ी कंपनी कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपने अपना प्रोफाइल भेजा था, आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब आप क्या है कि एक्टर बनना है, सिंगर उंगर जो भी आप होंगे, आपने कभी कभी सर्च किया होगा गूगल पे। अब गूगल पे आपने सर्च किया, किसी वेबसाइट पे गए होगे तो आपकी प्रोफाइल वो चली गई होगी वहाँ पे, या आपने साइन इन किया होगा। उस माध्यम से उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये बंदा जो है इंटरेस्ट ले रहा है, इसे कुछ बनना है, तो आपको उसने मैसेज आपके मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दिया। अब आप फंस गए लालच में कि यार यहाँ तो मुझे सेलेक्ट कर दिया गया है। वो आपको कहेगा कि आप तुरंत आपका फ़ोटो भेजिए, बायोडाटा भेजिए, और तुरंत, और जैसे ही आपने फ़ोटो और बायोडाटा भेजा, अगले दिन या 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही आपको बोल देगा कि आपका एग्रीमेंट तैयार है, आप सीरियल में रोल कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आपके पैसे रेडी हैं। आपको तो चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप दो हीरो के दोस्त का रोल कर रहे हो, इतनी सारी बातें वो आपको बोल देगा। अब आप भी भाई संपर्क कर रहे हैं उसको, तुरंत अपना फ़ोटो वोटो भेज रहे हैं, सारा कुछ हो गया। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं टिकट का। अब उसने तो भेजा नहीं, लेकिन आपने तुरंत फ़ोन लगा दिया कि भैया टिकट कहाँ है बताओ। तो वो कहेंगे ऐसा है कि टिकट के आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। समझे? आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, यहाँ पर आपको महीने के 50,000 रुपये दिए जाएंगे, पर अभी क्या है कि आप टिकट खर्चा खुद भरिए, होटल खर्चा खुद भरिए, खाना पीना खुद भर के मुंबई आ जाइए। और आप नहीं आ सकते तो पूरा पैसा हमें दीजिए, हम सारा कुछ प्रबंध आपका कर देंगे। एयरपोर्ट पे हमारे बंदे वंदे लेने आ जाएंगे, आपको रहने की व्यवस्था सब कुछ कर देंगे, आप खाली पैसे भेज दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप जैसे ही 1 हफ्ता काम करेंगे, 1 महीना काम करेंगे, हम आपका 50,000 वो प्लस आपने जितना भी किराया भाड़ा खर्चा किया है, समझो 25,000 रुपया, वो भी हम ऐड करके आपको दे देंगे। आप सोचिए वाह क्या बात है, लॉटरी लग गई है, मेरे पैसे भी मुझे रिटर्न आ जाने वाले हैं और काम भी मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्त वहीं पे आप थोड़ा फंस गए। आपने पैसे भेज दिए और वो टिकट का इंतज़ार आप करते रह गए, क्योंकि टिकट भी जो आपने भेजा है वो टिकट आप ट्रेन
से तो आप जाते होते होंगे, वो आपसे फ़्लाइट का पैसा मांगेंगे क्योंकि आपको तुरंत बुलाना है ना भाई। वो कहेंगे आप फ़्लाइट का पैसा भरिए क्योंकि लेट हो जाएंगे, तो आप फ़्लाइट का पैसा भर दोगे कर्जा काट के। लेकिन होगा क्या? ये इंडस्ट्री में नियम है ही नहीं। जो नियम ये आपके लिए बनाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और ये हो रहा है, वो फला ढिमका सब बता देंगे आपको। आपने टिकट का पैसा भेजा, आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब टिकट आएगा, तब टिकट आएगा। वो तो भाई फ़ोन बंद करके अपनी दुकान बंद करके चला गया हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में आपका जो ऑडिशन है वो पास हो गया है या आपको फाइनल कर लिया गया, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो प्रोडक्शन हाउस का पूरा खर्चा होता है। और पहली बात ये बताऊं कि आपने ऑडिशन मुंबई में दिया है, वो आपको संपर्क करेगा तो आपको मुंबई में ही आपको सेलेक्ट करेगा। और आप मुंबई में हैं तो मुंबई में ही चले जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं ना टिकट विकट भेजने की, भाड़ा किराया इतना कुछ करने की। वो आके आपके शहर में तो ऑडिशन नहीं लिए, जैसे इंडियन आइडल वगैरह का होता है कि वो आके दिल्ली में लिए या हरियाणा में लिए, वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया, आप सेलेक्ट हो गए तो आपको टिकट भाड़ा देते हैं। ऐसा होता है तो, लेकिन प्रोडक्शन देती है, आपका कुछ नहीं जाता, आपका 1 रुपया भी नहीं जाता। लेकिन ये धोखा देने वाले लोग उल्टा घुमा देते हैं, आपसे ही सारा पैसा लेते हैं। तो अगर आपको कभी अगली बार मैसेज आए व्हाट्सएप पर कि आप सेट हो चुके हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और उसके बाद जब पैसा मांगे आपको टिकट भाड़े के लिए, तो आप होशियार रहिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता। आप ये खुद सोचिए कि आपने ना ऑडिशन दिया, ना आपने अपना प्रोफाइल भेजा, ना फ़ोटो भेजे, ना आपने अपना कोई उसमें आपने कब काम किया, क्या किया, वो सब भेजा, कुछ भेजा ही नहीं और आपको सेलेक्ट कर लिया गया। ये कैसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरह से धोखेबाज लोग, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये भी अब टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी अपनी प्रोफाइल वगैरह आप डालते हैं। आप अपनी फ़ोटो या सिंगिंग करते हैं तो सिंगर, या फिर आप जो भी चीज़ आप करते हैं, आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल रखते हैं और दूसरों को भी फॉलो करते रहते हैं। बड़े बड़े एक्टरों को फॉलो करते हैं, कास्टिंग वालों को फॉलो करते हैं, ऐसे हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं। लेकिन ये धोखा देने वाले लोग आपको फॉलो करते हैं। जब आप वो समझ जाते हैं कि आप जो है एक्टर बनना चाहते हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तभी आपसे संपर्क करते हैं। अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे मुझे एक व्यक्ति ने जानकारी दी है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ। कोई रॉक स्टार करके कोई ग्रुप था, इन्होंने उसको फॉलो किया था और रॉक स्टार वालों ने इन्होंने जो है उनको फॉलो कर रखा था। और दोनों के व्हाट्सएप पे बातें होते हुई, वीडियो कॉल हुआ, व्हाट्सएप कॉल हुआ। रॉक स्टार वालों ने कहा कि आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है और आपको जो है अवार्ड दे रहे हैं, और अवार्ड के रूप में आपको इनाम भी दे रहे हैं। इनाम की राशि है करीबन 25 लाख रुपए। हमें आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। भाई अब भाई बातें हो चुकी हैं, व्हाट्सएप नंबर शेयर हो चुका है, रॉक स्टार का पेज भी बहुत ही अच्छा है फेसबुक पर। तो इनको लगा सब भाई ठीक ठाक है, मुझे इनाम मिल रहा है, तो भाई खुश हो गए। कुछ करना तो था नहीं। सारी बातें होते होते वो इनाम की राशि इनके तक नहीं आ रही थी। तब उसने कहा कि भाई इनाम की राशि जो आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगी, लेकिन थोड़ा दिक्कत ये है कि ये जो ट्रांसफ़र जो होता है, इसको एक बैंक से दूसरे बैंक को जब ट्रांसफ़र होता है, इसमें कुछ पैसे लगते हैं। तो रॉक स्टार ने, जो उनके जो बंदे थे, इस महाशय से जो है, जो हमारे दर्शक थे, इनसे जो है ट्रांसफ़र के नाम से कुछ पैसे चार्ज होते हैं, वो मांगे गए। और उन्होंने जो है 7 से 8 हज़ार रुपये उनको उनके अकाउंट में भेज दिए कि चलो 7,000 8,000 भेज देंगे तो ट्रांसफ़र की फ़ीस जो है वो दे दिए हमने, पैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर हमारे अकाउंट में जो है 25 लाख आ जाएंगे इनाम की राशि। लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, 7-8 हज़ार रुपये चले गए उनके। तो ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई फेसबुक वगैरह पे अगर आए, तो आप थोड़ा होशियार रहिएगा। ये एकदम उसी तरीके से है जो केबीसी वगैरह जो होता है ना, बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं केबीसी के भी। आपको 25 लाख की राशि लग गई है, लेकिन आपको ये बैंक में तभी ट्रांसफ़र होगा, इसका कुछ चार्ज लगता है, आप वो भेज दीजिए, हम आपको पैसे भेज देंगे। अब देखो भाई 25 मैं दूंगा और 7 आप दो। आप खुद सोचिए, वो चोर लोग, वो ठगी लोग, वो फ्रॉड लोग के पास अगर 25 लाख आपके पड़े हैं, तो आपसे 7,000 8,000 क्यों मांगेंगे? और ये इंडस्ट्री में होता ही नहीं है कोई आपको फ्री का पैसा दे दे। तो आप होशियार रहिएगा। और हाँ,
इसी प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर लोग अपने सामान को खरीदते बेचते हैं, शायद OLX ही है। तो OLX वगैरह या इस तरह के और भी एप्लीकेशन है जहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का जॉब का भी ऑफ़र लिखा होता है कि हम आपको जॉब दिलाएँगे 12 घंटे में, 24 घंटे में, या आपको 48 घंटे में काम दिलाएँगे, और वो भी आपकी पगार होगी 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 45,000, ऐसा जॉब दिलाएँगे। इन सब से भी आप बच के रहिए। इंडस्ट्री के लोग फेसबुक पे प्रचार नहीं करते हैं कि हमें लड़के चाहिए काम के लिए। OLX पे अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं। मतलब एसराज वाला या फिर आपका जो है अधिकारी ब्रदर्स, ये बालाजी वाले विज्ञापन नहीं करते कि हमें लड़के चाहिए, आ जाओ हम आपको रखते हैं। ये सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड लोग ही अपना विज्ञापन करते हैं। तो जब भी अगली बार कोई विज्ञापन और जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, इस तरह की कोई भी लालच आपको कोई देता है, इस बातें बताता है कि हम आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो भैया मत कराइएगा। कार्ड बनवा लीजिए, काम मिलेगा, कतई नहीं। वो बोलेंगे भाई कि आपको जो है कि आपको आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप इतना पैसा भेजिए, कतई मत जाइएगा। फेसबुक पे लॉटरी आ जाए, KBC, या आपको सिंगिंग स्टार या कुछ स्टार लॉटरी, उसमें भी पैसे मत दीजिएगा। अगर OLX पे अगर आपको जो है कि हाँ भाई हम काम दिला, नहीं। जो व्यक्ति आपसे काम दिलाने के बहाने पैसे मांगता है, वो समझिए फ्रॉड है, गलत है। आप अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे, रामा जी आपने सब फ्रॉड वालों को बता दिया, तो काम हम कहाँ से करेंगे, कैसे मिलेगा इंडस्ट्री में काम? उसके लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, मैं बताऊँगा सही तरीका। वैसे भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देके जाइएगा, और बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।